अवार्ड। मैग्सेसे पुरस्कार से अलंकृत पी साईनाथ के हाथों मिला प्रतिष्ठित सम्मान। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी में पाया पुरस्कार। इंदौर प्रेस क्लब के 63वें स्थापना दिवस समारोह में हुए पुरस्कृत। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पी साईनाथ, अध्यक्ष अरविंद तिवारी, महासचिव हेमंत शर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सम्मान से नवाजा। HBTV न्यूज हेड हरीश फतेहचंदानी, संपादक अभिलाष शुक्ला, कंसल्टिंग एडिटर अर्धेंदु भूषण, सिटी चीफ नितिन जैन, संवाददाता जूही गुप्ता, देवेंद्र मालवीय, मनीष राणा ने लिया पुरस्कार। HBTV न्यूज के ही वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालवीय ने भी पाया वीडियोग्राफी कैटेगरी में व्यक्तिगत पुरस्कार। मूर्धन्य पत्रकार पी साईनाथ आयोजन में बतौर मुख्य वक्ता हुए थे शामिल। भारतीय मीडिया से कैसे गायब हुए गांव, गरीब और किसान विषय पर रखी अपनी बात। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने जानकारी दी। सबसे ऊपर बैठा है न्यूज रूम में ब्रांड मैनेजर। देखिए, अभी मैंने जब कोविड का लॉकडाउन अनाउंसमेंट जब हुआ, मोदी जी ने एक भाषण दिया उस रात को। पहली बार मैंने ताली बजाया एक लाइन के लिए, जो इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच एक लिस्ट बनाया। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज हैप्पी एंड ग्रेट, फर्स्ट एंड ओनली टाइम आई वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द मोदी गवर्नमेंट। दे डिक्लेयर्ड मीडिया जर्नलिज्म एज एन इसेंशियल सर्विस। इसेंशियल सर्विस का मतलब क्या है? आपका नौकरी प्रोटेक्टेड है, आपका सिक्योर है, आपका जॉब तो सिक्योर है। ये सब जैसा एम्बुलेंस वाले, हॉस्पिटल वाले, फायर ब्रिगेड वाले, जब उसको इसेंशियल सर्विस बता के, you cannot sack half the medical doctors. They are protected. वैसे भी पत्रकारिता को एक्सटेंड किया। I was truly grateful. और आगे क्या हुआ? पैंडेमिक का पहला 20 महीने में 3,500 पत्रकारों का नौकरी बंद गया, निकाल दिया। देखो, ये मीडिया मालिक को इतना ऑडेसिटी है। प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि इसेंशियल सर्विस है, तब भी आप निकाल रहे हैं। इसलिए आप जानते हैं कि आप सरकार के साथ हैं, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। आप सरकार का स्टेनोग्राफर हैं, आपको क्यों पनिश होगा? 3,500 दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया इसके बारे में। और ये भी कहा, जो एसके पांडे जी ने कहा, ये 3,500 तो बहुत अंडर एस्टिमेट है, हमको बहुत राज्य से नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए कि जर्नलिस्ट मूवमेंट को खत्म हो गया। बहुत जगह में यूनियन नहीं है, संगठन नहीं है। तो ये समझो कि ये 3,500 जो है वो पत्रकार है। उसके अलावा 10,000 से 15,000 तक नॉन जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर्स को भी सैक किया। इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव का आज अंतिम दिन था और आज शाम को बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था हमारा। वो सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज राजेंद्र माथुर का पुण्य स्मरण दिवस है, इंदौर प्रेस क्लब का 63वां स्थापना दिवस है और आज पी साईनाथ हमारे बीच मौजूद थे
हमने उनसे आग्रह किया था कि आप इंदौर आएँ और राजेंद्र माथुर मेमोरियल लेक्चर जो हर साल प्रेस क्लब करवाता, उस पर इस बार आप भाषण दें। और उनका विषय भी था मीडिया से कैसे गायब हो रहा है गांव, गरीब और किसान। 50 मिनट के अपने भाषण में साईनाथ ने बहुत बेबाकी के साथ ये बताया कि भारतीय मीडिया से कैसे गांव, गरीब और किसान गायब होता जा रहा है, उसके क्या कारण हैं। उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब के इस आयोजन की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश भर में पत्रकारों की उपेक्षा हो रही है, इंदौर प्रेस क्लब ने पत्रकारों को, अपने वरिष्ठ साथियों को सम्मानित करने का और पुरस्कृत करने का जो काम किया, उसकी बहुत मैं तारीफ करता हूँ। उन्होंने सारे बिंदुओं पे बहुत विस्तार से बात की, एक एक बिंदु को विस्तारित किया कि किस तरह से गांव अखबारों से गायब हो रहे हैं, किस तरह से गरीब अखबारों से गायब हो रहे हैं और किसी तरह से किसान अखबारों से गायब हो रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट मीडिया की ज़बरदस्त पैरवी करते हुए साईनाथ ने कहा कि अब वो दौर आ गया है जब हमको एक इंडिपेंडेंट मीडिया को आगे बढ़ाना होगा और अपने साथियों के हितों की रक्षा के लिए आगे रहना होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच रही उनकी। पूरा जो जाल ऑडिटोरियम था वो खचाखच भरा हुआ था, हमको बाहर स्क्रीन लगवाना पड़ा, बाहर जो लोगों ने बैठकर उनको सुना, तो एक बहुत ही रोचक, मतलब जिसको कहा जाए ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था। बताया कि भारत में गांव, गरीब और किसान की क्या हालत है। आज हमारे इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का अंतिम दिन था। आज दोपहर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव हमारे साथ थे। उन्होंने जो है नवाचार के शहर इंदौर की कहानी महापौर पुष्यमित्र भार्गव की जुबानी एक सेशन लिया था। बहुत 3 दिन का आयोजन, बहुत ग्रैंड सक्सेस हम इसको मानते हैं, खासकर इसलिए कि इसमें नई पीढ़ी के लोगों ने, खासकर जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। मैं इंदौर के उन तमाम संगठनों का, इंदौर के उन तमाम मीडिया ग्रुप्स का आभारी हूँ जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में हमारी तहे दिल से मदद की।